नमस्कार, आदाब। मैं हूँ फिशरीज एक्सपर्ट रिनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी FCR के बारे में, यानी कि फीड कन्वर्जन रेशियो के बारे में। इसका एडवांटेज क्या है, इसे यूज़ क्यों किया जाता है और इसे यूज़ कैसे करते हैं, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। FCR, फीड कन्वर्जन रेशियो, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फीड consumed by fish to gain 1 kg weight of that particular fish। यानी कि FCR जो है, हमारी एक मछली को 1 किलो करने में हमें कितना अमाउंट ऑफ फीड लगेगा ये बताता है। FCR को हम एज ए इंडिकेटर भी कह सकते हैं। और ये सिर्फ मछली पालन में नहीं, पोल्ट्री फार्मिंग है और भी जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें भी यूज़ किया जाता है कि हमें कितना फीड लगेगा। हमारे जो भी फिश है या चिकन वगैरह जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको 1 kg करने में हमें कितना फीड लगेगा। और इससे FCR से हम ये भी निकाल सकते हैं हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ फीड कितनी लगेगी। और साथ ही साथ हमें इससे अमाउंट और क्वांटिटी भी पता चल जाती है कि हमें कितना फीड लगेगा। हमारा जो FCR है पॉन्ड कल्चर में IMC हो, तिलापिया हो, तो इसमें FCR 1.5 to 2 के बीच वेरी करता है। यानी कि हमें 1 kg मछली करने में 1.5 का FCR यानी कि 1.5 किलो दाना खिलाना होगा, तब हमारी एक मछली 1 किलो वेट गेन करेगी। 1.7 भी ले सकते हैं, 1.6 भी ले सकते हैं, 2 तक का इसका रेंज है। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हमारा जो फीड का जो रेट है, फीड का जो हम इसमें पैसा है वो बढ़ जाता है। फिश के लिए हमारा जो FCR है वो 1.9 अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी जो कैट फिश है, खास करके हाइब्रिड मांगुर, तो उसके लिए अगर 1.9 FCR रखते हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ आता है, 1 kg आराम से पहुंच जाता है। और अगर आप चाहें तो 1.5 के ही FCR से खिला सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बायोफ्लॉक की जैसी बात करें, बायोफ्लॉक में जो FCR होता है वो थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा चेंज होता है। बायोफ्लॉक में हमारा जो FCR होता है तिलापिया के लिए वो 1.2 1.1 के रेंज में रहता है। FCR कैसे हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है निकालने में हेल्प करता है, तो अब उस बारे में हम बात कर लेते हैं। साथ ही साथ बायोफ्लॉक में जो FCR होता है उसके साथ CN रेशियो का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। FCR और CN रेशियो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। CN रेशियो क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस बारे में एक वीडियो में आपको बताया गया है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से CN रेशियो के बारे में जान सकते हैं और उसे कैलकुलेट कैसे करना है, ये सब भी उसमें आपको मिल जाएगा। जहाँ से हम बात कर रहे थे FCR की, तो उसकी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और FCR जो है उसे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालने हेल्प होती है, इसका हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। IMC को लेते हैं। IMC की जब हम स्टॉकिंग डेंसिटी करते हैं, हम हाई स्टॉकिंग डेंसिटी जब रखते हैं, यानी कि उसमें हम अपने पॉन्ड में 4000 सीड्स का स्टॉकिंग करते हैं पर एकड़ के हिसाब से, तो हमारा जो मोर्टेलिटी है वो 10 to 20% अगर रखते हैं तो हमें 3000 पीस बचता है हमारा। इसके बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए कि स्टॉकिंग कैसे करना है, स्टॉकिंग डेंसिटी में हाई इनपुट, लो इनपुट और मीडियम इनपुट क्या है, इसमें एरिएटर का कब कब यूज़ करना है और क्या इम्पोर्टेंस है एरिएटर की, मेंटेनेंस कैसे करना है, इस बारे में भी हमने आपको एक वीडियो में बता दी है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ आप डिटेल में ये सब जान सकते हैं। अभी हम शॉर्टकट में आपको बता दे रहे हैं। तो जो 3000 हमारी सीड सर्वाइव कर लेंगे, तो उसका हार्वेस्टिंग के टाइम जो हमारा क्वांटिटी यील्ड होगा, निकलेगा, वो होगा 3 टन पर एकड़, जिसमें कि हमारी जो फिश का वेट गेन होगा वो अप्रॉक्सीमेट 1 kg रहेगा। IMC की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो हार्वेस्टिंग निकला है 3 टन यानी 3000 kg, इसको हम डायरेक्ट FCR से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा FCR 1.5 अगर है, 1.5 इंटू 3 टन, तो हमारा आ जाएगा 4500 kg फीड हमें लगेगा अपनी फ़िश को खिलाने के लिए। और अगर 1.7 का रखेंगे तो वही अप्रॉक्सीमेट 5000 या 5100 के आसपास आएगा हमारा जो फीड का क्वांटिटी है वो।
अब रेट जो हमारा है फिश फीड का पर केजी, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरीज करता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। 35 रुपीज़ के के हिसाब से अगर हम हमारे जो क्वांटिटी है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे जो 4500 केजी दाना है उसमें हम 35 का इंटू कर देते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ फीड है वो आ जाता है। हमारा जो कॉस्ट ऑफ फीड आया है 1.5 के FCR में, तो 1,60,000 का अप्रॉक्सीमेट हमारा जो फीड कॉस्ट है वो आ गया। तो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में FCR के हेल्प से निकाल लिया कि हमें पूरे कल्चर के थ्रू 1,60,000 का फीड लगेगा, जिसकी क्वांटिटी होगी 4,500 kgs। अगर 1.7 का आप FCR रखते हैं तो आपको जो दाना है वो 5,100 kgs लगेगा, और इसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो आपको 1,80,000 पड़ जाएगा। तो इससे हमने इस एग्जांपल के थ्रू देखा कि FCR से कैसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं। आई मीन प्रोडक्शन कॉस्ट में जो हमारा कॉस्ट ऑफ फीड है उसे इजीली निकाल सकते हैं, और हमें कितना क्वांटिटी में लगेगा ये भी आइडिया हमें मिल गया कि अप्रॉक्स हमें इतना, यानी कि 1.5 के हिसाब से 4,500 kg दाना लगेगा। तो FCR का ये रोल है। FCR की जो वैल्यू है, अगर आप यानी कि 1.5 है, 1.6 है, अगर इसको आप बहुत ही ज़्यादा कम कर लेते हैं 0.5, 0.4, 0.6, तो इससे क्या है आपकी फ़िश की जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी जो फ़िश है उसकी ग्रोथ, वेट गेन जो है वो कम हो जाएगा। स्टॉकिंग डेंसिटी भी हमारी हाई है। तो FCR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। FCR मेंटेन करके चलेंगे तो आपको सही टाइम पे आपका हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, जो हार्वेस्टिंग पीरियड है, उसमें आपको इजीली हार्वेस्टिंग करने मिलेगा। साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से आएगी। अगर आपने कम FCR रखा तो ऑब्वियसली आपका जो फिश ग्रोथ का जो रेट है और जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिश जो है वो वेट गेन ही करेगी। और जब आप हाई डेंसिटी में डाल रहे हैं तब आपकी फ़िश नेचुरल फीड पे डिपेंड नहीं करती। आपकी जो फ़िश है वो पूरी तरीके से जो आप फीड उसको दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री फीड, उस पर उसका जो बॉडी वेट जो है उसका गेन जो करेगी बॉडी वेट, तो वो पूरा आपकी फीड पे डिपेंड करता है, ना कि नेचुरल फीड पे। अगर आपकी लो है, मीडियम इनपुट है, लो में तो हम खाना ही नहीं खिलाते हैं, मतलब दाना जो सप्लीमेंट्री फीड है वो खिलाते नहीं है, वो कम्प्लीटली नेचुरल फीड पे डिपेंड रहती है। तो फिर वहाँ पे FCR का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। पर जब आप हाई में डाल रहे हैं तो यहाँ पे FCR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत कम ना रखें FCR को, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे FCR तो ऑब्वियसली दाना वेस्ट होगा, वाटर क्वालिटी ख़राब होगी, साथ ही साथ आपका जो फीड का जो पैसा है वो भी ज़्यादा लगेगा। राइस ब्रान और जो मैश की हम बात कर रहे थे उसमें कितना FCR लगेगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। उसमें कितना हमारा राइस ब्रान का जो FCR है वो कितना आता है, और हम जो उसमें केक, मस्टर्ड ऑयल केक वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ अर्थ में और भी जो इम्पोर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं, ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो हमारे चैनल पे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।